लोगों के सामने है और नए टॉपिक के साथ है, नया वीडियो है, हमारा नया पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको लास्ट प्रीवियस पार्ट यानी पार्ट थर्ड का एक बार रिवाइज करा देती हूँ, जिससे स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना रहे। एंड जो स्टूडेंट इस बार पहली बार आया हमारे चैनल पर, उनको अगर वो वाला टॉपिक देखना हुआ या उनको इम्पोर्टेंट मतलब उनका छूट गया है तो वो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। वैसे चैनल का नाम है कॉमर्स कैप्सूल क्लासेस, चैनल का नाम है, आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन आपको मैंने यहाँ पे लिंक डाल के दे दिया डिस्क्रिप्शन में लास्ट 3 वीडियोस का, यानी मैं रिवाइज करा देती हूँ। अगर मैं पार्ट 4 की बात करूँ तो लास्ट पार्ट 4 में हमने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, वो है हमारा पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर, फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, ओवरऑल हमने उस पार्ट में डिस्कस किया स्टूडेंट। लास्ट अगर मैं पार्ट थर्ड की बात करूं, पार्ट थर्ड में हमने डिस्कस किया ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ठीक है। और उससे अगर पहले की बात करूं यानी पार्ट सेकंड की मैं बात करूं तो उसमें हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप। तो तीनों के मैंने डाल दिए हैं इस वीडियो के लिंक में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के वीडियो में, तो आप जरूर जाकर देख लें उसको। और तो चलिए आज की वीडियो में जान लेते हैं आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के 6 से 5 टाइप है। पहला था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड था हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली, थर्ड था हमारा पार्टनरशिप, फोर्थ हमारा कोऑपरेटिव जो हम अब पढ़ने वाले कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ हमारा कंपनी, सिक्स्थ हमारा ज्वाइंट स्टॉक, ठीक है, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं बात करती हूँ पार्ट 5 है हमारा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखो कोऑपरेटिव, को से ही नाम को आपको पता चल रहा होगा, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव, ठीक है। तो नाम दोनों का मतलब सेम ही है। देखो इसका मतलब क्या है कि कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब देखो इसमें कैसे बनता है, जैसे कंपनी में तो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, मालिक होते हैं, 2-3 पार्टनर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, इस तरीके से होता है, मतलब शेयर होल्डर्स होते हैं, इस तरीके से बाकी नीचे एम्प्लॉइज बनते हैं, ऐसा होता है प्रोसीजर। पार्टनरशिप की बात करूँ, पार्टनरशिप में 4 से 5 पार्टनर्स होते हैं, 2-3 पार्टनर्स होते हैं, और फिर वो अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं, अपने यहाँ पे टीम खड़ी करते हैं, अपनी मतलब अपने एम्प्लॉइज रखते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो वो होता है। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूँ, सोल में अकेला इंसान होता है। ज्वाइंट स्टॉक यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है, एक मेन बड़ा मेंबर होता है जो सारा देखता है, सारे बड़े काम करता है डिसीजन में, कि बाकी सारे जो मेंबर्स होते हैं वो नॉर्मल वर्क करते हैं, और अगर बाहर के एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है तो रख लेते हैं, वरना सारे काम फैमिली मेंबर्स ही करते हैं, ये होता है। अब इसका प्रोसीजर स्टूडेंट थोड़ा अलग है। इसका प्रोसीजर इसलिए अलग है, इसका मतलब देखो क्या है, ये जो एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है यानी फर्म है, इसको एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए एनजीओ, समझना है लेकिन है नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको समझने में दिक्कत आए, क्योंकि मुझे तो क्लियर है और मैं भी आपको क्लियर करा के छोड़ूंगी। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं 10 मेंबर्स होते हैं, 10 से कम मेंबर्स यहाँ पे नहीं चलते हैं ना। यहाँ तो पार्टनरशिप होते हैं, ना कोई यहाँ पे अकेला इंसान होता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं, वो इसलिए आते हैं किसी और की हेल्प करने के लिए, अपनी हेल्प करने के लिए। वॉलेंट्री एसोसिएशन है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं म्यूचुअल हेल्प के लिए, आपस से संबंधी हेल्प के लिए। जैसे मान लीजिए एक फार्मर्स है, फार्मर्स जैसे पहले फार्मर क्या होता था, पहले फार्मर को इतनी फैसिलिटी नहीं थी, पहले फार्मर की आवाज कोई सुनता भी नहीं था, ठीक है। पहले क्या होता था, फार्मर कि कोई सुनता नहीं था, फार्मर के घर से यानी गांव से लेके मार्केट बहुत दूर होता था, उसको सेलिंग में दिक्कत आती थी, और जो एक बेचारा अकेला आदमी गांव से जाता था, बेचारा भी नहीं, वो उन लोगों के कमीशन में कुछ मतलब प्राइस में से कुछ खाता था, वो उनको कम प्राइस पे देता था और उसमें से उनका प्राइस अपना कमीशन ले लेता था। तो इस तरीके से होता था। लेकिन फिर उनको पता चला कि हमें खुद जाना चाहिए सेलिंग करने के लिए, तो दिक्कत आती थी, तो उन्होंने क्या किया, एक साथ में ऑर्गेनाइजेशन बना ली, एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह बना ली। तो वो लोग 10 से 12 लोगों का ग्रुप हो जाता था। उनका मोटिव क्या होता था कि हमें सबको मिलके जाना है, और अगर हम सब अपना सामान साथ में मिलके लेके जाएंगे तो हमें सस्ते में पड़ेगा, और वहाँ पे बेचेंगे हम अपने अपने प्राइस पे। और अगर बाई चांस किसी को लोन लेना होता था, जैसे आपने वो सुना हो कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर एसोसिएशन का क्या काम होता था कि कंज्यूमर के साथ कोई भी फ्रॉड हुआ, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत सारे, जो अब तो फिर भी बहुत अवेयरनेस आ गई, बीच में तो ऐसा हो गया था बिल भी नहीं देते थे, और सामान अगर बेकार फटा गला हुआ या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब निकल जाते थे, करंट आता था उसमें, तो कहीं ना कहीं रिप्लेस करने में बहुत दिक्कत आती थी, सुनते नहीं थे। लेकिन अगर आप क्लास 12 में जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर, उसमें सारी चीजें डिटेल में दी हुई है,
तो अभी तो बहुत अवेयरनेस आ गया। तो कंज्यूमर का क्या बन गया था, ग्रुप बन गया था, अपने इंसाफ के लिए अपने लिए लड़ना और अपने साथ के अगर किसी और के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो उनका भी हेल्प करना और आगे किसी के साथ ना हो, इस तरीके के एसोसिएशन बनाई जाती थी, ग्रुप्स बनाए जाते थे। आपने देखा होगा पेड़ कटाओ, पेड़ नहीं काटने देते वो लोग, उनकी भी एक तरीके की एसोसिएशन बनी हुई है। वुमेन्स की अलग बनी हुई है, आप सर्च करेंगे गूगल पे सबसे बड़ी वुमेन एम्पायर जो मिलेगी आपको, ग्रुप बने हुए मतलब हर चीज के, ताकि किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको इंसाफ दिला सके और आगे को एक संस्था की तरह से चला सके, ताकि लोगों की सेवा भी हो और अपना प्रॉफिट मेकिंग भी थोड़ा थोड़ा चलता है सोशल मोटिव के साथ। ये जस्ट इसका इतना मोटिव होता था। अब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। स्टूडेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है आपको टॉपिक क्लियर हो, ठीक है। टॉपिक नहीं क्लियर होगा तो आगे के पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे। मैंने आपको इसके 3-4 पॉइंट बताए, जैसे कि इसमें वॉलंटरी एसोसिएशन होती थी, इसमें मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए होते हैं और इसमें लोग अपने म्यूचुअल हेल्प, अपने म्यूचुअल ट्रस्ट, अपनी मर्जी से आते थे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे के कॉपरेशन के लिए। और रही बात इसमें लाने की, कुछ कैपिटल लाने की, तो अपनी मर्जी से कुछ हेल्प के तौर पर लाते थे और उसी में आगे जुड़ जाते थे और काम करते थे लोगों की सेवा के लिए और अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए, जस्ट इतना होता था, ठीक है। तो अब बात करेंगे स्टूडेंट्स इसके फीचर्स के और उसी में से मैं आपको मेरिट एंड डिमेरिट बनाना सिखाऊंगी, जैसे कि मैं हर वीडियो में सिखाती हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉमर्स लेने के बाद 11th क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 8 से 10 पॉइंट फीचर्स के होगा, 7 से 8 पॉइंट मेरिट एंड डिमेरिट के होगा, तो कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम आती है पढ़ने में। वो उसे सोचता है कि उसे याद करना, बट एक्चुअल में वो याद नहीं करने होते, वो समझने होते हैं। अगर आप, मैं लिख के दे रही हूँ, अगर आपने यहाँ सीख लिया फीचर्स में से मेरिट एंड डीमेरिट बनाना, तो आप बिजनेस को ऐसे ले लेंगे, ऐसे उंगलियों पे, टिप्स पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आज तक, फिर आपको कभी भी ग्रेजुएशन में भी नहीं आएगी, 12th में भी नहीं आएगी। मैं लिख के दे रही हूँ, तो सीख लो, टॉपिक को समझ लो। और इसके लिए क्या जरूरी है स्टूडेंट, टॉपिक को समझना। टॉपिक समझ में आ गया तो आप हर चीज कर लोगे इससे रिलेटेड, चाहे फिर इन द ब्लैंक्स आए, चाहे ट्रू फॉल्स आए, चाहे मैचिंग आए, चाहे फिर आपका एमसीक्यू टाइप पूछना है, कुछ भी आए, कुछ भी। और इस चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है, मैं आपको ये भी लिख के बता रही हूँ, 20 नंबर का वेटेज है ओवरऑल 6 चैप्टर से, और उससे कम वेटेज है चैप्टर 1 का, बाकी सबका 10, 8, 6, 5, 10 इतने सबका ही सबका वेटेज है। सबसे ज्यादा इसका है एंड इससे कम फिर फर्स्ट चैप्टर का है। तो दोनों को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से मतलब अच्छे से, ठीक है। फीचर्स में पहला पढ़ते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन, वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी से, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब एक ग्रुप, एक फर्म बना लेना छोटी सी, ठीक है। तो लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे आते थे और अपनी मर्जी से यहाँ पे चले जाते थे, ठीक है। इक्वल वोटिंग राइट, सबको इक्वल वोटिंग राइट होता है, यानी वोटिंग राइट का मतलब है कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई पैसे से रिलेटेड, कोई डिस्ट्रीब्यूशन से, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, किसी को सैलरी देनी है, किसी के पास जाना है, किसी से मीटिंग करनी है, किसी से कुछ भी बोलना है, तो सबका इक्वल वोटिंग राइट होता था। ऐसा नहीं होता कि जो ज्यादा कैपिटल आ रहा है उसको ज्यादा हक है, 1 वोट 1 राइट या 1 राइट 1 वोट, यहाँ पर ये होता था। ऐसा नहीं कि कोई रिच है तो उसको ज्यादा हक दिया जाएगा, सबको। अगर किसी के 10 रुपए भी कैपिटल है, 10 शेयर के कैपिटल, किसी का 100 का भी है ना, दोनों को इक्वल दिया जा रहा है यहाँ पे वोटिंग राइट। इसको भी एक ही वोटिंग राइट है, इसको भी एक ही वोटिंग राइट है। ऐसा नहीं है कि ये 100 शेयर लेके आ रहा है बिजनेस में, इतने पैसे लगा रहा है यहाँ पे सोसाइटी में, तो इसको ज्यादा हक है बोलने का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबको इक्वल है, इसको भी एक है, इसको भी एक है। बात करते हैं सर्विस मोटिव। इसका मोटिव क्या होता था, सर्विस, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। सेकंड मोटिव अर्निंग प्रॉफिट होता था। पहला मोटिव तो होता था वो सोशल वेलफेयर होता था, क्योंकि ये बनाई एसोसिएशन इसलिए जाती है कि सबका भला हो। जैसे कंज्यूमर के बारे में बताया कि कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ तो पहले उसे इंसाफ दिलाना, इंसाफ के बाद फिर अगर उसे आगे हमारे इस एनजीओ को ज्वाइन करना है, इस एसोसिएशन को ज्वाइन करना है, तो वो भी आगे लगे और लोगों की मदद कर सकता है। और ऐसा किसी के साथ ना हो तो उसके लिए भी वो काफी काम करता है। तो मोटिव क्या हो गया, सर्विस मोटिव, सोशल वेलफेयर मोटिव है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये क्या है, यहाँ पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर। सबके एक्ट बने हुए हैं, कंपनीज एक्ट बने हुए हैं, पार्टनरशिप एक्ट बने हुए हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली अलग हिंदू लॉ एक्ट बने हुए हैं, सबके लिए एक्ट बने हुए हैं। इसका जो एक्ट बना हुआ है इसमें उसे रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है। और जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्टर्ड होने के बाद ये सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, यानी ये अपने नाम से किसी पे केस कर सकती है, अपने नाम से किसी से डीलिंग कर सकती है, अपने नाम
से ये बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है अपने नाम से। ये एक डीलिंग में उतर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में उतर सकती है, किसी के साथ भी डीलिंग हो सकती है, ठीक है, अपने नाम से किसी पे केस कर सकती है, मतलब इसका अपना खुद का नाम होगा। जैसे आज मेरी खुद की पहचान है कि मैं अर्पणा के नाम से जानी जाती हूँ और मैं अर्पणा के नाम से कुछ भी कर सकती हूँ, यानी मैं एडमिशन भी ले सकती हूँ और मैं जॉब भी कर सकती हूँ, मैं बिजनेस भी कर सकती हूँ, एक कंपनी खड़ी कर सकती हूँ अपने नाम से, कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक सेपरेट लीगल एंटिटी हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही ये रजिस्टर्ड होने के बाद, रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है, और रजिस्टर्ड होने के बाद ये सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, सरप्लस का मतलब सरप्लस का मतलब है यहाँ पे प्रॉफिट। सरप्लस का मतलब है स्टूडेंट्स जितना उनका खर्चा आया उतना तो उनको मिला, लेकिन जो एक्स्ट्रा बचा है प्रॉफिट के रूप में वो सब में बांट दिया जाता था बोनस के रूप में। अब बोनस किसको मिलता था? जो ज्यादा डीलिंग करता था बाहर जाके, जो ज्यादा लोगों से मिलता था, ज्यादा लोगों से बातें करता था, ज्यादा वर्क करता था, मैं ये बोलूँ ज्यादा एक्टिव रहता है, ज्यादा वर्क करता है, ज्यादा रिजल्ट लाता है, तो उसको बोनस के रूप में प्रॉफिट दिया जाता था। वैसे तो सबको सबके शेयर्स के हिसाब से मिलता था, है ना, बढ़ता था सब में, लेकिन जितना जो एक्स्ट्रा बच रहा है ना वो सबको, जो ज्यादा वर्क करता था, ज्यादा परफॉर्म करता था, अच्छे रिजल्ट देता था, उसमें बढ़ते थे वो, चाहे वो 2 आदमी हो, चाहे वो 3 आदमी हो, चाहे 3 लेडी हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं 6 पॉइंट की लायबिलिटी, लायबिलिटी यहाँ पर सबकी लिमिटेड होती थी स्टूडेंट्स, चाहे वो 100 शेयर वाला बंदा है, चाहे वो 10 शेयर वाला बंदा है। सबसे अच्छी बात इसकी है लायबिलिटी सबकी लिमिटेड लायबिलिटी है यहाँ पर सबकी ओवरऑल। मोटिवेशन यहाँ पे किसी भी तरीके का नहीं होता स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को प्रमोट किया जाएगा या किसी की सैलरी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से आते थे, कोई मजबूरी नहीं होती थी। जहाँ इंसान अपनी मर्जी से आता तो वहाँ पर वो अपनी इच्छा अनुसार काम करता, उसके अंदर कोई ऐसी दुर्भावना नहीं होती कि कंपटीशन करे। बट कंपटीशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ कि कंपटीशन के चक्कर में आप सब कुछ छोड़ दीजिए, जलन करिए। मोटिवेशन इसलिए आपको कंपटीशन स्टूडेंट्स इसलिए ज़रूरी है, उससे आप मोटिवेटेड रहते हैं। मोटिवेटेड रहने का मतलब है आप अपना काम टाइम से और अच्छे से कंप्लीट करते हैं, आपके अंदर लेजीनेस नहीं होती है, ठीक है। तो मोटिवेशन किसी भी तरीके का नहीं होगा। यहाँ पे मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट यहाँ पर जो लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 12वीं पास है, कोई फार्मर है, कोई नॉर्मल कंज्यूमर है, शॉपकीपर है, और कोई नॉर्मल टीचर है, कोई बहुत इफिशिएंट वाला स्किल वाला बंदा है, तो सब आपस में मिलकर काम बांट के करते थे। ऐसा तो नहीं होता किसी के लिए हायर किया जाता था, कोई इंसान बाहर से मंगाया जाता था, काम करने के लिए अलग से एम्प्लॉयज रखे जाते। तो जो आए हैं एनजीओ में, जो लोग एसोसिएशन बना के आए हैं, 10 से 12 लोग, 20 लोग, 25 लोग, वही उसका काम संभालते हैं। अब जरूरी नहीं है हर कोई इफेक्टिव हो, हर किसी को काम करना आता हो, जिसके जो बस के वो काम करता था। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट हुआ जाता वो इफेक्टिव नहीं होता था, वो नॉट इफिशिएंट मैनेजमेंट हुआ करता था, होता है मतलब, क्योंकि लोगों को यहाँ पे काम करने का इतना पता नहीं, जितना उनसे होता है, जितना उन्हें थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है वो उतना ही करते हैं, तो जिसकी वजह से मैनेजमेंट होता था वो इनएफिशिएंट होता था, यानी रिजल्ट भी अच्छे से नहीं आते थे और काम भी अच्छे से प्रॉपर नहीं होता था, वेस्टेज ज़्यादा होती थी, टाइम ज़्यादा लगता था, क्योंकि लोग अनस्किल्ड है, उन्हें इतना ट्रेनिंग नहीं है। वो जहाँ से जिस स्टेज से उठ के आए हैं उन्हें वैसा काम सिखाया जा रहा है और वैसे कर रहे हैं नॉर्मल तौर पर। यहाँ पर लोगों के पास इतना बजट, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना बजट नहीं होता कि वो अच्छे स्किल्स वाले एम्प्लॉयज रख सके, ठीक है। तो मैनेजमेंट कैसा होगा? इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट का मतलब है वो अनस्किल्ड है, अनट्रेन्ड है, ज्यादा टाइम लग रहा है उनको काम करने में, वेस्टेज ज्यादा हो रही है, रिजल्ट कम आ रहा है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं कि ये कंटिन्यू चलेगा कि नहीं, क्योंकि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप आपने वीडियो देखी होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप के डेथ या एक्सीडेंट के बाद वो उसे चलना मुश्किल हो जाएगा। पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर जा रहा है, बाकी अगर 3 लोगों की मर्जी है उसे कंटिन्यू करना तो वो कर सकते हैं। अगर उन लोगों की मर्जी नहीं है, उन लोगों ने, उनका मन नहीं हुआ, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके का डिमेरिट होगा कि सब कुछ पार्टनर्स के हाथ में है। अगर ऐसा होता कि कंपनी पार्टनरशिप एक्ट बोल देता कि जो बचे हुए पार्टनर उनको बिजनेस चलाना कंपलसरी है, तो मैरिट हो सकता था वो। फिर मैं बात करूँ जॉइंट हिंदू फैमिली की। जॉइंट हिंदू फैमिली में भी इतना अच्छा सिस्टम है कि एक जो मेल मेंबर जो चला रहा है बिजनेस को, सीनियर मेल मेंबर, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर है वो बिजनेस को चलाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप। तीनों हो गए, तो 3 पढ़े थे हमने। अब इस चौथे की बात ये है स्टूडेंट कि इसमें बोला गया है कि जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। रजिस्टर्ड होने के बाद उसको पूरा हक है, और उसमें जो मेंबर्स है, बाई चांस एक को कुछ हो जाता है या किसी की डेथ, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, वो दिवालिया घोषित हो जाता है, या डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज जैसी है वैसी चलती रहेगी बिकॉज ऑफ बचे मेंबर। और बचे मेंबर भी ना हो तो
तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये कुछ भी अपने नाम से और भी एम्प्लॉयज ला सकती है, और भी लोग ला सकती है। तो इसके कंटिन्यूटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 2 को एक्सीडेंट हो, चाहे दो दिवालिया घोषित हो जाए किसी का, या कुछ भी किसी के साथ भी कुछ भी हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होने के बहुत अपने बेनिफिट है स्टूडेंट्स, बहुत। आपके लेवल पे इतने दिए नहीं हुए हैं, तो वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो ये कंटिन्यूटी पे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट के मेरिट एंड डीमेरिट। तो स्टूडेंट्स बात करेंगे मेरिट एंड डीमेरिट की फटाफट से बिना टाइम वेस्ट के। तो मैं बात करती हूँ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, तो मर्जी से आ रहे हैं तो ऐसे नहीं जबरदस्ती लाए जा रहे हैं, तो अपनी मर्जी से जब इंसान आता है तो अच्छे से अपनी मर्जी से ही काम होता है और अच्छा काम होता है। तो मेरिट बन जाएगा, ये मैं जस्ट बना रही हूँ बिकॉज ऑफ बाकी तो इतने पॉइंट्स पड़े हुए हैं, अगर आप बनाना चाहें, आपको कमी पड़ रही है तो ये पॉइंट ले सकते हैं। इक्वल वोटिंग राइट। इक्वल वोटिंग राइट का मतलब है स्टूडेंट्स की सबको एक ही वोट का अधिकार है, चाहे वो ज्यादा शेयर्स ला रहा है, ज्यादा पैसे लगा रहा है, चाहे कोई कम पैसे लगा रहा है। यहाँ पर 1 राइट 1 वोट का अधिकार है यहाँ पे सबको, ठीक है। तो ये मेरिट बन जाएगा। सर्विस मोटिव, यहाँ पे मोटिव क्या सर्विस का, तो इसको तो ऐसे कुछ है नहीं, ठीक है, इसका ऐसे कोई पॉइंट नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है यहाँ पर कि वो खुद में एक अस्तित्व, एक बॉडी बनेगी, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट बताया, तो यहाँ पर उसको अधिकार होगा हर चीज करने का, तो एक तरीके से क्या हो गया, मेरिट हो गया, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, जो काम करेगा, जैसे कि मैंने बताया, जो ज्यादा एक्टिव रहेगा, ज्यादा डीलिंग करेगा लोगों से, बाहर फील्ड में ज्यादा अच्छे से काम करेगा, तो वो उसको बोनस वाला जो बचा हुआ सरप्लस प्रॉफिट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा उन लोगों में। तो वही है जिसको काम, और फेयर भी है, यही है, ठीक है। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है, सबको अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे सबके लिए क्या होगा, मेरिट होगा, किसी को भी अपने सामान मॉर्गेज नहीं रखना पड़ेगा, अपने पर्सनल एसेट बेचने नहीं पड़ेंगे। मोटिवेशन, किसी भी तरह का कोई मोटिवेशन नहीं है स्टूडेंट। जब मोटिवेशन नहीं है तो काम करने का मजा नहीं आता है और अच्छा भी नहीं होता काम, और रिजल्ट भी नहीं आते हैं। तो क्या हो गया, डीमेरिट बन गया। मैनेजमेंट कैसा, इनएफिशिएंट है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, सामान ज्यादा वेस्ट हो रहा है, और किसी भी तरह का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ अनस्किल्ड जो हमारे एम्प्लॉयज है वो काम, जो क्योंकि जो नॉर्मल लोग आए वही काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, डीमेरिट हो गया। कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरिट हो गया। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट जब हम किसी चीज के बारे में पता कर लेते हैं, हमें किसी चीज का पता चल जाता है, तो उसके अवगुण और गुण हम बता सकते हैं। यानी गुण का मतलब है क्या, एडवांटेज, मेरिट हमारा, और अवगुण का मतलब क्या, डिसएडवांटेज यानी डीमेरिट। तो इतना तो हम बता ही सकते हैं स्टूडेंट नॉर्मल, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी सिलेबस हमारा ऑन द वे चल रहा है बिकॉज ऑफ न्यू चैनल है स्टूडेंट। तो हम फटाफट से सिलेबस में, हमारा प्लानिंग ये है स्टूडेंट्स, प्रॉपर प्लानिंग कि एग्जाम से बहुत दिन पहले हम फटाफट से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, यानी 6 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर लेंगे, और उस 12th क्लास का भी हम 6 चैप्टर तक कंप्लीट, जो हमारे जितना भी क्लास 12 बिजनेस में आ रहा है उतना कर लेंगे। एंड इकोनॉमिक्स भी हम कोशिश ये करेंगे कि फटाफट से हो जाए, एंड ताकि हम 15 डेज में, जो हमारे बचे हुए 15 डेज रहेंगे 1 मंथ से पहले, 15 डेज में ग्रुप बना के इफेक्टिव स्टडी करेंगे। और आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है स्टूडेंट, वो ये है कि हमारे चैनल पे इफेक्टिव स्टडी मटेरियल एंड इफेक्टिव नोट्स वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट। तो आप हमें कांटेक्ट करके बता सकते हैं, आपको किसी भी चैप्टर की नोट्स की जरूरत हो तो आप वो बता सकते हैं और हम आपको कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द